बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग छुपेंगे जभी तो आवाज पहुंचेगी आप तक। जुमे का दिन है और आज से इनकलाब की जिले में शुरुआत कर रहा हूं। हमारे लिए जुमे के दिन की बहुत अहमियत होती है। हमारे बीच बैठे हैं तुम्हारे इलाके के पूर्व विधायक हाजी मुस्लिम खान साहब, जो इस इलाके से फिर से तुम्हारी खिदमत करने निकले हैं। आरपी त्यागी साहब, जगदीश सरन साहब, अच्छे मियाँ साहब, संजय सागर साहब, हरिओम सागर साहब और मिलेश बबलू मेरे साथ आए, अहमद रजा, छोटू, बबलू, चांद मियाँ साहब जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, साकिब साहब, फहीम साहब जिन्होंने इस्तीफा देने में बहुत देर लगा दी। अब आप सुनेंगे तो बोलूं। अच्छा एक बात बताओ, हमसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? हमारा कहना मानोगे या नहीं मानोगे? क्योंकि मानोगे तो तकरीर करो और नहीं मानोगे तो चला जाओ। क्या कसूर था हमारा? हमारा सिर्फ यही कसूर था कि हम तुम्हारी बहुत मजबूत आवाज बनते हैं और ये गलती पूरी जिंदगी करेंगे। ये आसमान, ये जमीन, ये पहाड़, ये नदियां, ये अच्छी हवाएं हैं और गर्म हवाएं, ये सबके लिए है। भाई बहुत बुरी बात है, आप लोग बोल बहुत रहे हैं। अच्छा बैठ जाए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। सत्तर साल तुम्हारी आजादी को हो गए, 900 साल तुमने हुकूमत की, लेकिन तुम लोग सियासी शऊर अपना इतना भूल गए कि शायद तुमको ये भी नहीं पता है कि किस वक्त खामोश रहना है और किस वक्त बोलना है। चुनाव को तफरीह समझते हो आप लोग। तुम्हारे 5 साल का मुस्तकबिल तय करता है। ये 5 साल ये चुनाव तुम्हारे 5 साल का मुस्तकबिल तय करता है। ये जमीन, ये आसमान, गर्मी की लू और ठंड की हवाएं, बारिश, नदियां और समंदर, ये बेगुनाहों के लिए भी है और गुनहगार के लिए भी है। 900 साल तुमने इस देश पे हुकूमत की, बहुत होते हैं 900 साल। इतिहास पढ़ो, याद करो अपने बादशाहों को कि देश में तुम हुकूमत करने वाले थे और आजादी के वक्त तुम्हारा सियासी शऊर तय हो गया। तुमने 900 साल हुकूमत की और वफादारी का जब देश के प्रति वक्त आया, देशभक्ति का, 1947 में जब तुम पे मौका था
तुम पाकिस्तान जा सकते थे, तुम पाकिस्तान नहीं गए। अपना ताजमहल छोड़ के, अपना लाल किला छोड़ के, अपनी जामा मस्जिद छोड़ के, अपने बुजुर्गों की कब्रों को छोड़ के तुम नहीं गए। सोचो अपने उन पुश्तैनी लोगों को, पुरानी नस्ल के लोगों को, कि उन्होंने वफादारी चुनी, देश चुना, पाकिस्तान नहीं गए। और तुम्हारा आखिरी बादशाह मुगलों के वक्त का वफादारी का किस्सा, देशभक्ति में इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास बदला गया। बयात दिलाता हूं, बहादुर शाह अली जफर, जिनकी 2 औलादें थी, अंग्रेजों ने उनके दोनों बच्चों के सिर को कत्ल करके चीनी में सजा दिया और कपड़ा ढक दिया और बादशाह के पास भेजा तोहफा लेके कि जाओ बादशाह को, बहादुर अली शाह जफर को, जो आखिरी बादशाह थे तुम्हारे हिंदुस्तान के, जाकर ये दो, फिर देखते हैं कि बहादुर अली शाह जफर का जमीर और बहादुरी कितनी मजबूत रह जाती है। जब अंग्रेजों ने सीनी में उनके बेटों का सिर रखकर उस पर कपड़ा ढककर जब बहादुर अली शाह जफर को दिया और कहा कि ये अंग्रेजों ने भेजा है तोहफा, और जब कपड़ा हटाया तो बहादुर अली शाह जफर के दोनों बेटों के कटे हुए सिर। अंदाजा लगाओ, क्योंकि पहले के बादशाह नमाजी हुआ करते थे, उनका ईमान बहुत मजबूत होता था, अल्लाह पे यकीन करते थे। मुसलमान वो वाले थे जिनका ईमान बहुत मजबूत था। आज के मुसलमानों के लिए नहीं, की तरह नहीं, जो जीत के पीछे भागते हैं, वजूद छोड़ देते हैं। देखा बहादुर अली शाह जफर ने जब अपने सिर कटे हुए 2 बेटों की शहादत अपनी आंखों से सिर कटे हुए देखे सीनी में, तो अंदाजा लगाओ क्या सोचा होगा, कितना डर बैठा होगा। क्या हिम्मत तोड़ के गिर गए होंगे, या आंसुओं से उनकी आंखें लबरेज हो गई होंगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों से और बहादुर अली शाह जफर ने, जो तुम्हारा आखिरी बादशाह था, उसने ये कहा कि आज तक मैं हिंदुस्तान का बादशाह था, लेकिन आज हिंदुस्तान पे शहीद होने वाले बेटों का बाप बन गया। ये रिश्ता बादशाह से कई गुना बड़ा होता है। ऐसी वफादारी थी, ऐसी ईमान की मजबूती थी। आज के लोग ये डर जाते हैं कि अगली 5 साल हुकूमत किसकी होगी। पहले के लोग जब जंग हुआ करती थी, अपने बादशाह के साथ जब जाया करते थे, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी मां से और अपने बाप से माफी मांगकर जाया करते थे कि अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, ये पता नहीं जंग के बाद मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। ये ईमान था मुसलमान का। और आज के लोग डराने निकले हैं, तुम्हें डराने निकले कि सरकार बन गई तो क्या होगा। मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की 120 से 30 सीटें बन रही हैं। याद रखना मेरी बात। झूठ बोल रहे हैं, ये तुम्हें डरा रहे हैं, और तुम डर इसलिए रहे हो कि तुम नमाजी नहीं हो। अल्लाह से तुमने डरना छोड़ दिया, इसलिए नई सपा के लोगों से तुम्हारे दिलों में डर पैदा हो रहा है। देश आजाद हुआ, कुर्बानी सबकी थी, हिंदू की भी थी, मुसलमान की भी थी। 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में तुम्हारी नौकरियों की परसेंटेज कितनी थी?
आज कितनी रह गई? 70 साल में तुम्हें कमजोर करने की साजिशें शुरू हुई। आजादी के बाद चूंकि तुम बादशाह हुआ करते थे, पार्टियों ने यह प्लानिंग बनाई कि अगर मुसलमान को कमजोर नहीं किया तो इनकी हुकूमत की फितरत है, इनकी फितरत को खत्म करने के लिए इनकी ताकत को कमजोर करना पड़ेगा। और लगातार यही हुआ। मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, जहां तुम मजबूत होते थे वहां दंगे कराने के बाद तुम्हें कमजोर किया गया। बहुत साजिश के तहत ये जो बुजुर्ग रहते हैं इन्हें मालूम है। और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी बनी और उन क्षेत्रीय पार्टियों ने तुम्हें ये यकीन दिलाया कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुमने उन पे भरोसा किया और समाजवादी पार्टी बनी। मैं भी था समाजवादी पार्टी में, मुस्लिम खान साहब भी थे समाजवादी पार्टी में। लेकिन आज जो नई सपा बनी है, जो तुम पे भूत चढ़ा रहा है समाजवादी पार्टी का, वो शायद सही है। तुम उन नेताओं को याद कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। आजम खान साहब, मुलायम सिंह यादव जी, तुमने उनको वोट दिया, 3 बार वो मंत्री बनाया, उन्होंने तुम्हारे उर्दू अनुवादक लगाए। लेकिन आज नई सपा है, तुम पे एहसान करने वाले लोग, जिनकी वजह से तुम्हारे दिलों में समाजवादी पार्टी की मोहब्बत है, जिनकी वजह से तुम्हें समाजवादी पार्टी अच्छी लगती है, उन नेताओं को, जो 2 लोग अंदर बचे हैं, एक को जेल में डाल दिया गया और एक को कैद में डाल दिया गया है। यह है नई सपा। याद रखना, ये सपा जो नई है ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक है। मैं निकला हूं, पूरे जिले में निकलूंगा और 14 तारीख के बाद मुस्लिम खान साहब से भी ये उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ चल रहे उत्तर प्रदेश में उनके साथियों से ये उम्मीद करूंगा, अगर मैंने नई सपा की हकीकत न बताई, अगर मैंने नई सपा की का आईना तुम्हें न दिखाया, तो याद रखना मैं तुम्हारी आने वाली नस्लों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। इस दुनिया में अल्लाह ताला किससे कब और क्या काम ले ले ये तो वही जानता है। ये कब फकीरों को बादशाह और बादशाह को फकीर बनाती है। दुआ करना कि मेरी आवाज को अल्लाह ताला इतनी ताकत दे दे, मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि इस नई सपा के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में बताने की मैं जुर्रत कर पाऊं। डरता नहीं हो किसी से अल्लाह के अलावा। 5 नहीं 6 वक्त का नमाजी हो, तहज्जुद भी मेरी नहीं छूटती है, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे देता है। इसलिए सच तुम्हारे सामने कहने आया हूं। और एक बात और कह दूं, शेखुपुर में समाजवादी, पुरानी समाजवादी नहीं है, नई सपा, जिसके मालिक धर्मेंद्र यादव, जो विकास पुरुष नहीं है, धोखेबाज पुरुष है। तुम्हारे सलीम शेरवानी साहब का टिकट किसने काटा? तुम्हारे मुस्लिम खां को धोखा किसने दिया? मरहूम गन्ने मियां के परिवार को धोखा किसने दिया? आबिद रजा को धोखा किसने दिया? एक लंबी फहरिस्त है धोखे की। अगर धर्मेंद्र की फहरिस्त गिनाऊंगा पूरा टाइम यही गुजर जाएगा। लेकिन एक नई चाल चल रहे हैं जो आरएसएस ने किया कि मुसलमानों को फिरकों में बांटना चाहिए। तुम्हारा मजहब तुमको इजाजत देता है क्या कि तुम फिरकों में बंटो? बताओ मुसलमान, कौन अंसारी, कौन पठान, कौन सलमानी, कौन अब्बासी, कौन फारूकी, कौन
जब मस्जिद में जाता है तो एक ही सफ में खड़ा होता है। ये नई सपा आरएसएस की तरफ तुम्हें फिरकों में बांटना चाहती है। याद रखना, अगर तुम इनकी बातों में आ गए तो आज जो तुम्हारा हाल है इससे भी कई गुना ज्यादा बुरा तुम्हारा हाल हो जाएगा और आने वाली नस्लें की जो बर्बादी होगी उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बताओ, फिरकों में बटोगे, बिरादरी में बटोगे? हाथ उठा के कहो कि हाँ मुसलमान हैं, हम अंसारी भी हैं, हम पठान भी हैं, हम सलमानी भी हैं, हम सौफी भी हैं, हम अब्बासी भी हैं, लेकिन हमारा ईमान सिर्फ एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा हुजूर एक है, हम सिर्फ मुसलमान। बताओ, हमारी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? फिरकों में तो नहीं बटने दोगे, नई सपा के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे। तुम लोग 1,40,000 हो। कितने हो? 1,40,000। और जाटव समाज के लोग 50,000, 1,90,000 हो। अगर 50% भी वोट डाल दोगे तो 85,000 वोट मुस्लिम खान साहब के खाते में आ जाएगा। 60 डाल लोगे तो 1,00,000 आ जाएगा। और ये तुम्हारे इलाके की, हो सकता है इनसे पिछली बार कुछ कमियां रह गई हो। हर इंसान है, मुझसे भी कमियां हो जाती है, लेकिन अपना मारे छाए में डाले और गैर मारे धूप में डाले। अपना अपना ही होता है। पिछली बार की कमियां ये भले ही तुमसे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं इस 5-10 साल में, 2012 से 22 तक 10 साल में इन्होंने उन कमियों को महसूस कर लिया होगा और ये आगे से ऐसी कोई कमी नहीं करेंगे जिससे तुम्हारा दिल दुख जाए। ये मेरा वायदा है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे इलाके में बहुत ईमानदारी से मुस्लिम खान साहब का। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो बटोगे तो नहीं? वायदा करो, ये बांटने आएंगे। ये नई सपा है, इससे बहुत दूरी बना के रखना, बहुत दूरी बना के रखना। ये आरएसएस से ज्यादा खतरनाक है। तो मुझसे वायदा करो, मुझसे प्यार करते हो, मेरी कुर्बानी का दर्द है कि नहीं है? मेरे साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो फिर दे देना हाजी मुस्लिम खातों को। वायदा करता और वायदा तुमसे लेने आया कि जिस दिन मुस्लिम खान साहब को तुम वोट दे दोगे, ये एहसान तुम 2 लोगों पे करोगे, एक मुस्लिम खान पे करोगे और एक आबिद रजा पे करोगे। आबिद रजा अपने ऊपर एहसान कोई कर्जा रखना नहीं चाहता। मेरी अल्लाह से दुआ है और मेरी नियत है कि कब्र में जाने से पहले एक एक इंसान का कर्जा चुका के जाओ। मैं विधायक नहीं बन सका, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मुस्लिम खान को विधायक बना दोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुमने आबिद रजा को विधायक बना। मैं सहजवान भी कहूं और पूरे उत्तर प्रदेश में इस नई सभा का आईना दिखाने निकलूंगा। मेरे लिए दुआ करना। चुनौती बड़ी है, मुकाबला बड़ा है, दुश्मन बड़े हैं, लेकिन मैंने दोस्त भी बड़ा बनाने की कोशिश की है। मैंने सिर्फ अल्लाह को राजी करने का फैसला किया है। सिवाय अल्लाह के अब मुझे कोई इन दुश्मनों से लड़ने की हिम्मत नहीं दे सकता। मेरे लिए दुआ कर देना कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और फिर बात बता दूं, 1,40 तो 50 जाटव समाज, 1,90 हो और तुम अकेले हो और वो 2 हैं। समझ लो हमारा इशारा।
नई सपा खत्म, बीएसपी और बीजेपी का इस इलाके में मुकाबला रहेगा। तुम्हें बीजेपी को अगर हराना है तो तुम मुस्लिम खां को वोट दे देगा और तुम्हारे इलाके से ये विधायक बनेंगे और मुझे उम्मीद है पूरी ईमानदारी से तुम्हारी खिदमत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।